तो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस होना, रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं। आज हमें मार्केट में बहुत अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी और जानेंगे कि इथेरियम प्राइस आने वाले टाइम में हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है और बीटीसी का एक अच्छा हाई हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कल से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी का चार्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, बीटीसी का पिछले 2 दिन से वॉल्यूम यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है। जो यहाँ पे तीसरे से पहले दिन जो यहाँ पे वॉल्यूम आया था वो करीबन इसके सिमिलर है। तो अब ये 21 ईएमए को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। देन उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये क्लोज करता है इसके ऊपर, नहीं वनडे में। तो 4 आवर में चेक कर लेते हैं। 4 आवर में भी यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक कंटिन्यू आ रहा है इसमें। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, जब तक हम ये 98 के ऊपर क्लोज नहीं करते तो हम इसको बुलिश साइन नहीं मानेंगे और आने वाले टाइम में देखेंगे कहाँ पे क्या रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कैंडल में, एक में सेलिंग और बैक टू बैक इसमें ही बाइंग भी आ गई थी। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैंडल तो सेलिंग ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करनी होगी कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर कहीं ना कहीं ज़्यादा चल रहा है। मगर आप बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल है, बट इसके भी यहाँ पे 3 कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग कैंडल भी यहाँ पे आई हुई है, जिसमें अब कंटिन्यू सेलिंग से अलग बाइंग चल रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा, क्योंकि ट्रंप ने कुछ घोषणा की थी कि अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल कमिटमेंट टू मेकिंग। तो इसने अमेरिका बोल रहा है कि आने वाले टाइम में हम अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बना के रहेंगे। बट हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी ना कभी अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज करता रहता है। ये बात आप सबको पता है। तो हमारा टारगेट अभी भी सेम है। तो इसने यहाँ पे 93,500 को टच किया था। देन उसके बाद यहाँ से फिर रिकवर कर गया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में हम कहीं भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 95 को इसने टेस्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि 95 के नीचे क्लोज करना, अगर 95 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तो हम इसे बेयरिश साइन नहीं मानेंगे। तो अभी तक हम अभी बुलिश साइन में ही है। तो बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम की। इथेरियम भी कुछ यहाँ पे अब ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रहा है, वनडे में भी और 4 आवर में भी चेक कर लेते हैं हम इसे। तो 4 आवर में भी कंटिन्यू मुझे ग्रोथ देखने को मिल रही है इसमें। तो देखते हैं अभी, क्योंकि कंपेयर टू बीटीसी के इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव नहीं दिख रहा हम यहाँ पे। तो जहाँ बात करते हैं आरएसआई की, तो वो भी यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रहा है 4 आवर में। वॉल्यूम भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कंटिन्यू। और जो सबसे अच्छी बात है, जो 21 ईएमए है वो बार बार इसके ऊपर ही क्लोज कर रही है कैंडल सारी, चाहे वो सेलिंग की हो या बाइंग की हो। तो वनडे में भी बात कर लेते हैं। वनडे में ये भी बीटीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 21 ईएमए को टच करने के लिए यहाँ पे जो 28 का हमारा 2800 का हमारा जो टारगेट रहेगा, जहाँ पे इसको टच करके देन इसके बाद क्लोजिंग करनी है वनडे में, तब तक हम इसको भी बुलिश साइन यहाँ पे नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं बीटीसी डोमेन की। तो वही जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इसने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस इसको टच नहीं किया, देन उसको ही रेजिस्टेंस करके देन उसके बाद यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, यहाँ पे करीबन 59.84 के नीचे इसको अगर क्लोजिंग नहीं देता वनडे में, तो हमें थोड़ा सा ओल्ड्स में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। जो एक ठीक ठाक सी, जो मैं सोच रहा था कि आने वाले टाइम में हम एक मिनी बुल रन जिसे बोलते हैं वो देखने को मिले, तो शायद वो अभी तक नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब तक मार्केट में उथल पथल या बाइंग सेलिंग वॉल्यूम नहीं आएगा, तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने ओल्ड्स की, जो मैं पिछले दिनों में आपको सजेस्ट किया था, जेके। तो अगर आपने इसे बाई किया होगा, जैसे कल भी इसने यहाँ पे ठीक ठाक आपको एक एंट्री दी थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा इसको, तो यहाँ पे भी ये करीबन 6% तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा। तो मेरा टारगेट फर्स्ट यही है कि जब तक ये इसको 11 सेंट
50 के अराउंड इसके ऊपर वन डे में क्लोज नहीं करता है यहाँ पे, जब तक हमें इसमें स्टॉप लॉस और नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसकी 21 EMA वन डे के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये करीबन वही है, ये तब तक ये नीचे आएगी थोड़ी बहुत यहाँ पे, जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे वैसे वैसे ये नीचे भी आती रहेगी। और देखते हैं आगने वाले टाइम में क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं BNB की। BNB ने भी अपने इसको यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है, और जो 21 EMA है ये कंटिन्यूसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है पिछले 3 दिन से। चाहे इसमें से सेलिंग आई है, फिर बाइंग, देन उसके बाद अब फिर बाइंग आने स्टार्ट हो गई है। देख लेते 4 आवर में भी, 4 आवर में भी सेम है। यहाँ पे इसको ये रुकआउट बन रहा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, RSI हो गई आपकी, 21 EMA हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये कहीं ना कहीं अगर आपके किसी भी पैटर्न को फॉलो करते हैं कंटिन्यू, हालांकि उसमें एक टाइम लगता है उसको समझने में, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप सीख जाते चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, आप लोगों को टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि किसी यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आप कुछ नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्योंकि अगर आप मान के चलो एयर ड्रॉप भी करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी मेहनत की जाती है, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं उसमें मेहनत की जाती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मेहनत होती है। कि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉइन में उठा के डाल देते हैं, देन उसके बाद आपको खुद पता है कि ये यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी मार्केट कैप और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं, जो मार्केट कैप है वो करीबन 3 ट्रिलियन है यहाँ पे। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आप 95 देख सकते हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉइन आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इतने हैं यहाँ पे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से 100 के अंडर है या नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते और कम होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसीलिए हमें रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी खुद की। आप यहाँ पे चेक कीजिए, ट्रिलियन में चल रहा है इसका जो मार्केट कैप है। टोटल एक्सचेंज 1200 तो एक्सचेंज, आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे, 1200 एक्सचेंज, 1250 एक्सचेंज है यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ कॉइन है सोचिए, 17,187 कॉइन है टोटल। अब बताइए इनमें से जो कॉइन आपको परफॉर्म करके देगा उसमें ढूंढना उसको कितना डिफिकल्टी होता है। तो इसलिए वही बताना चाहूँगा, अब हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट्स लेके आने वाले हैं। जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ के चलेगा, हम कहीं ना कहीं उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट ज़रूर देंगे। जैसे कि हमारी बहुत सारी कंपनियों से बात चली हुई है जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप होने वाली है आने वाले टाइम में, आप खुद देखेंगे, जिसमें जो नए ICO में पार्टिसिपेट करेंगे हम फर्स्ट स्टेप पे ही। जितने भी एयर ड्रॉप होते हैं, जितनी ट्रेडिंग्स होती है, जितने अच्छे कॉइन होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो हमारे सबसे फर्स्टली सपोर्टर जो रहेंगे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो आज आने वाले टाइम में आपके साथ मैं कुछ वीडियो शेयर और करूँगा, कुछ ट्यूटोरियल मैंने बना रखे आज उसको पोस्ट भी करूँगा बिटगेट से रिलेटेड, कि बिटगेट पे आप कैसे एक्सचेंज बना सकते हैं और उसमें कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।